जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि जो हमारा लिनफाई होता है वो एक मैप को पढ़ रहा होता है और वो सोचता है कि मैं इस बॉडी की प्रीवियस मेमोरीज के द्वारा जुआन बिंग केव में पहुंच सकता हूं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि कोई तलवार आती है खिड़की से और उसकी दीवार पर टकरा जाती है। फिर जो लिनफाई होता है वो खिड़की के पास पहुंच जाता है और देखने लगता है कि आखिर बाहर से इस तलवार को किसने फेंका। तभी हमें बाहर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ली चुन होता है, जो कि मोन्जियान पीक से आया होता है और उसी ने ये तलवार को अंदर फेंक दिया था। और वो बोलता है एक लड़के से कि तुम जाके मेरी तलवार वापस लेके आओ। तभी जो लिनफाई होता है वो तलवार दीवार से निकालता है और वापस उसकी तरफ फेंक देता है। फिर वहाँ पर जो लड़का होता है वो उस तलवार को उठा लेता है और इस लड़के का नाम होता है सोंग यांग और ये भी युआन पीक से होता है। उसके बाद सोंग यांग लिनफाई के पास आता है और बोलता है ब्रदर प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जो लिनफाई होता है वो हेल्प करने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि उस बंदे ने अल्कोहल ली हुई है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसकी मदद क्यों करूं। तो उसके बाद सोंग यांग बताता है कि वो डिसाइपल है यहाँ के बेस्ट मास्टर का जिनका नाम है वू यू। और उसके बाद जो लिनफाई होता है वो तैयार हो जाता है और वो जैसे ही गेट के बाहर जाता है हम दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन कि वो जो ली चुन है वो एक लड़की के घर के बाहर पहुंच चुका है और उसके लिए चिल्ला रहा है। तभी अंदर से लड़की अपनी स्पिरिट पावर बनाती है और उस लड़के को मार देती है और वो लड़का दूर जाके गिर जाता है। लेकिन वो लड़का अभी भी उस लड़की को देख रहा होता है जिसका नाम क्यू होता है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि क्यू के हाथ में मूनलाइट स्वॉर्ड है जिसको लिनफाई भी देख रहा होता है और उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन फिर ये जो क्यू होती है वो अटैक के लिए तैयार हो जाती है। अभी जो सोंग यांग होता है वो बोलता है कि लिनफाई ब्रदर हमें उसे रोकना होगा। और उसके बाद जो लिनचुन होता है वो जाके उस लड़की से बदतमीजी करने लगता है। तो तभी वो क्यू उस पर हमला कर देती है लेकिन लिनफाई लिनचुन को लात मार के अलग कर देता है और लिनफाई लिनचुन को आखिरकार बचा लेता है। लेकिन वो ली चुन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है आखिर किसने मुझे पीछे से अटैक किया। तो जो लिनफाई होता है वो बोलता है कि तुम मोंजी पीक में नहीं हो, तुम हमारी पीक में हो। तो फिर ली चुन जो होता है वो हाँ लिनफाई के ऊपर अटैक करने लग जाता है लेकिन लिनफाई उससे बच जाता है। फिर लिनफाई उसको एक लात मारता है तो वो दूर जाके छटक जाता है। उसके बाद जो लिनचुन होता है वो बोलता है अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आज के दिन तुम मुझे मार दो। तो जो लिनफाई होता है वो तैयार हो जाता है उसे मारने के लिए। तभी ली चुन उस पर अटैक कर देता है लेकिन लिनफाई उसके अटैक से बड़े ही आसानी से बच जाता है और वहाँ एक्सरसाइज करने लग जाता है। और लिनफाई बताता है कि पहली बार किसी ने मुझसे ये कहा है कि तुम मुझे मार दो। उसके बाद ली चुन अपनी फुल पावर स्ट्रेंथ में आने लगता है लेकिन लिनफाई उसे बड़े ही आराम से देख रहा होता है। फिर लिनफाई एक पत्थर उठाता है और अपने पैरों से मारता है तो वो जाके सीधे ली चुन के प्राइवेट पार्ट में लगती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन जो लिनफाई होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और आखिर वो ली चुन को और ज़्यादा मारने लगता है और लातों पे लात उसके ऊपर चलाते जाता है। और जो ली चुन होता है वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर ली चुन उससे माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारना बंद कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने बहुत गलत किया है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसके बाद वो मन में सोचता है कि मैं इसके मास्टर से जाके इसकी शिकायत ज़रूर करूँगा। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ली चुन वहाँ से भाग गया होता है और तभी सोंग यांग बोलता है कि ज़रूर मास्टर के पास जाके शिकायत करेगा। तो लिनफाई बोलता है मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लूँगा। उसके बाद जो सोंग यांग होता है वो मिस क्यू को जाकर अलविदा कहता है और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से जा रहे हैं और वो लोग भी मास्टर के पास जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों के मास्टर लिू सेंजियो को देख लेते हैं जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी उनके पास ली चुन आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे डिसाइपल ने मुझे मारने की कोशिश की है और अगर आपने उस डिसाइपल को सज़ा नहीं दी तो आपको पता होगा कि युआन पीक को अब से कोई भी मदद नहीं मिलेगी मोन्जियान पीक की तरफ। फिर वो अपने नाम बताता है कि मैं मोन्जियान पीक से आया हूँ और मैं ली चुन हूँ। वहाँ पर लिनफाई और सोंग यांग दोनों पहुँच जाते हैं और उसके बाद फिर जो सोंग यांग है वो सामने आके बोलता है कि लिनफाई की कोई गलती नहीं है, आप इस पर प्लीज़ मास्टर गुस्सा मत होइएगा। उसके बाद वो बताता है कि ये तो सिर्फ मिस क्यू की मदद कर रहे थे क्योंकि ये ली चुन है वो शराब पी के उनके यहाँ गया था। उसके बाद जो उसका मास्टर है वो फ़नी वे में आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन है। तो लिनफाई बताता है कि मैंने आपको पिछले मंथ दिए थे लेकिन आपने अभी तक लौटाया नहीं। तो वो मास्टर बोलता है कि मैं तो भूल गया उस बारे में। तभी जो ली चुन होता है वो बोलता है मास्टर से कि तुम कितना वेट क्यों कर रहे हो, तुम्हें जल्दी से इसे सज़ा सुनानी चाहिए। उसके बाद लिनफाई पूरा का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है।
फिर ली चुन बताता है कि जो पनिशमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर तुमने किसी डिसाइपल को मारा है तो तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए जुआन विंग केव में जाना होगा। तो फिर लिन फाई इसे एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है मास्टर प्लीज़ मुझे ये सज़ा दे दीजिए। लेकिन उसका मास्टर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये सज़ा नहीं दूंगा, तुम्हें माउंटेन्स के नीचे जाकर रहना पड़ेगा। तभी जो ली चुन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जो लिन फाई होता है वो ली चुन के पास जाता है और बोलता है तुम मास्टर से बोलो कि वो मुझे जुआन विंग केव में भेज दें। अभी जो लिन फाई होता है वो मास्टर के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि आप मुझे जुआन विन केव में जाने के लिए प्लीज़ हाँ कर दीजिए। उसके बाद उसका मास्टर मान जाता है। उसके बाद ये जो लिन चुन होता है वो सोचता है कि जुआन विन केव में तो मॉन्स्टर्स रहते हैं और ये वहाँ जाकर क्या करेगा, इन डीमंस के साथ ये बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा और पक्का मारा जाएगा। उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो इन सभी को जाने के लिए बोल देते हैं। फिर जो ली चुन होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और मास्टर को अलविदा कह देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मास्टर होते हैं वो लिन फाई को मारने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारा पक्का कोई ना कोई गंदा इरादा होगा जुआंग विंग केव में जाने के लिए। फिर जो लिन फाई होता है वो बोलता है कि मास्टर मुझे ये लैंप दे दीजिए, जुआन विंग केव में ज़रूर अंधेरा होगा और ये लैंप मुझे बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसका मास्टर मान जाता है और बोलता है तुम इसे ले जा सकते हो बड़ी ही आसानी से। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है टियान जियांग का, जो कि लिन फाई के घर के बाहर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि इस बार तो लिन फाई गया, उसके पैर ज़रूर काँप रहे होंगे क्योंकि वो जुआन विंग केव में जाने वाला है। उसके बाद वो कुछ लेके आता है अपने साथ, एक बॉक्स जो कि वो लिन फाई के लिए लेके आया होता है। तभी लिन फाई बाहर आता है अपने घर से तो टियानजिंग घबरा जाता है और फिर लिन फाई अपनी तलवार को टियानजिंग के सामने करता है और उसे वो तलवार दे देता है और बोलता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और ये बॉक्स जल्दी से आके मुझे दो और ये तलवार अपने पास रखो। तभी जो टियानजिंग होता है वो बोलता है ये इतना काम कैसे रह सकता है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्या? मुझे लगता है ये ज़रूर नाटक कर रहा होगा, अंदर से ये बहुत ज़्यादा डर रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।